नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो 1 में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 डिस्कस किया था और उसे एक्सपांड किया था अलोंग फर्स्ट रो। वीडियो 2 में हमने कंसेप्ट देखे माइनर और कोफैक्टर्स के और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व किया। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं माइनर और कोफैक्टर का यूज देखेंगे कि कैसे इनको यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अलोंग एनी रो एज वेल एज अलोंग एनी कॉलम। तो इसको समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम की हेल्प लेते हैं। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 64 जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट की फॉर 11th पार्ट 1 मैथमेटिक्स। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, इवैल्यूएट a इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ऑल्सो फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट। मतलब माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है सेकेंड रो के एलिमेंट्स के लिए। एंड थर्ड पार्ट इज देयर, वेरीफाई, कुछ रिलेशंस दिए हैं। तो जब हम वहां आएंगे तो वो रिलेशंस को बोर्ड पर लिखकर ही एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ। सबसे पहले हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट अस से स्टेप 1 टू फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो जो नॉर्मल मेथड हमने की थी फर्स्ट रो के अलाउंग जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, वही नॉर्मल प्रोसीजर से हम ये डिटर्मिनेंट को पहले तो फाइंड करते हैं। सो दिस a कैन बी इवैल्यूएटेड अलोंग फर्स्ट रो। सो 2 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट आफ्टर एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये दो वीडियो में सब ये डिटेल बातें हुई हैं, तो हम इंडिकेशन से ये प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व करते हैं। 2 को रो कॉलम डिलीट करने के बाद ये 4 एंट्री 0 4 5 -7 with negative sign second element into delete 6 1 4 -7 plus third element 5 into delete 6 1 0 5 which is equal to 2 times 0 minus 20 plus 3 times minus 42 minus 4 plus 5 times 30 minus 0 which is equal to minus 40। डायरेक्ट हो गया मल्टीप्लाई, तो 0 की वजह से यहाँ पर 3 टाइम्स minus 46 plus 5 times 30 150, दैट इज minus 40 और 150 इसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 1110 minus 3 times 46 minus 138 plus 118, so answer will be minus 8 and 2 minus 28. So this is value of determinant minus 28. Now step 2, हमें फाइंड करना माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड रो ऑफ A। तो टू फाइंड m सेकेंड रो के फाइंड करना है, तो 2 1 m 2 2 m 2 3 सेकेंड रो के माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं, m21 m22 m23। तो सबसे पहले m21 एंड कोफैक्टर इसी के साथ में लिख देते हैं, एंड कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। हाँ, तो m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करते हैं, 4 एंट्रीज बची
-3 5 5 -7, उसका प्रोडक्ट लेके सॉल्व कर लेंगे। M22 डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दिए, 1 2 3 4 एंट्रीज बची, 2 1 5 -7 और M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट किया, 1 2 3 4 एंट्री बची, 2 -3 1 5 सॉल्व कर लेंगे। 21 -25 which is equal to -4, -14 -5 which is equal to -19, 10 -3 which is equal to 30। ये तो हो गए माइनस। अब कोफैक्टर्स, we know that Cij is -1 power I plus j into Mij, तो therefore इनके लिए C21 पावर 3 होगा, -1 का पावर 3 होगा, -1 का पावर 2 plus 1 into M21, तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव मिलेगा, -4 that is 4। C22 is -1 का पावर 2 plus 2 into M22, this will be plus sign because of even power, so 1 into -19 is -19 and C23 is -1 का पावर 2 plus 3 into M23 again -1 का पावर ऑड नंबर is -1 into M23 is 30 which is equal to -30। तो माइनस और कोफैक्टर्स आ गए। अब वो क्या वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं वो हम यहाँ रिलेशन में लिखते हैं। स्टेप 3, this was question 5 of page number 64। ठीक है, now step 3, to verify first minus A21 M21 plus A22 M22 minus A21 A23 M23 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए। ये वेरीफाई करना है, पहले ये वेरीफाई करना है। माइनस A21 M21 प्लस A22 M22 माइनस A23 M23 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करते हुए बढ़ते आगे। तो डिटर्मिनेंट से लेना होगा ये सब वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट आप देख सकते हैं, आपके सामने यदि बुक होगी तो आप डिटर्मिनेंट देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक बार और डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। इट इज 2 6 1 -1 -3 0 5 5 4 -7 5 4 -7 ये डिटर्मिनेंट है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ये एक्सप्रेशन वैल्यू पुट करते हैं। माइनस टाइम्स A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री है इनटू M21 ये यहां मिला हुआ -4 प्लस A22, अच्छा ये A21 इस 6 है, नेगेटिव साइन तो पहले से दिया हुआ है। हाँ A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की एंट्री है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम M22 इज -19 माइनस साइन है वहां पर। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज 4 इंटू M23 इज 13। इसको इवेल्युएट करते माइनस माइनस प्लस 24, ये 0 के साथ प्रोडक्ट होने से पूरा टर्म 0 हो गया और ये माइनस
13 4 जा 52, 24 minus 52, 8 and 2 with minus sign, which is equal to value of the determinant right hand side. So this verifies the result. Now what is this? Minus a21 यानी इसका माइनस इंटू माइनर प्लस इसका एलिमेंट इंटू माइनर प्लस ऑल्टरनेट साइन था यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव टाइम्स एलिमेंट इंटू माइनर प्लस एलिमेंट इंटू माइनर माइनस एलिमेंट इंटू माइनर गिव्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. और सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है वो भी देखते हैं. B also we have to verify A21 C21 plus A22 C22 plus A23 C23 is equal to value of determinant. इसको देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू A21 यानी ये वैल्यू 6 into C21 कोफैक्टर is 4 plus A22 element 0 into C22 minus 19 plus A23 element 4 into C23 is minus 30. Again it is 24, ये तो टर्म 0 हो गई, minus 52 is equal to minus 28 right hand side. Value of determinant minus 28. What it means? यहाँ माइनर के साथ लिखा था रिलेशन, यहाँ कोफैक्टर के साथ लिखा है. जब हमने फर्स्ट स्टेप में ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की तो हमने फर्स्ट रो के अलोंग डिटर्मिनेंट फाइंड किया था. और ये जो स्टेप 3 में हम काम कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, यानी सेकंड रो के अलोंग यदि इस पैटर्न में हमने चीजों को ऐड किया, अगेन इट गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. इसमें और इसमें फर्क क्या है ये समझ लेते हैं. दिस माइनस इंटू M21 ये बन गया कोफैक्टर, ये M22 दोनों 2 plus 2 इवन नंबर था, -1 का पावर इवन नंबर विल बी +1, तो M22 इज सेम एज C22. ये यहां से देख सकते हैं आप. व्हाट इज C21? 4. इट इज अपोजिट ऑफ M21. C22 is -19 same as M22 and C23 is -13 opposite of M23. क्यों ऐसा हो रहा है? इनका सम ऑड नंबर है, इनका सम इवन नंबर है और इनका सम ऑड नंबर है, तो इसलिए ये जो माइनर और कोफैक्टर है ये अपोजिट दिख रहे हैं. ये माइनर और कोफैक्टर सेम दिख रहे हैं, ये माइनर और कोफैक्टर अपोजिट दिख रहे हैं. तो ये साइन को यदि माइनर के साथ मिला गया तो बन गया कोफैक्टर कोफैक्टर कोफैक्टर. तो वी कैन कंक्लूड दैट डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपांडेड अलोंग एनी रो. जैसे यहां हमको दिख रहा है सेकेंड रो के अलोंग डिटर्मिनेंट एक्सपांड करके वैल्यू आई विच इज सेम एज द ओरिजिनल वैल्यू जो स्टेप 1 में फाइंड की थी -28. चलिए ये तो हो गया सेकेंड रो के अलोंग. प्रॉब्लम यहां खत्म हो गया. हम इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करके कॉलम के अलोंग बात करते हैं. कॉलम के अलोंग तो पहले हमको कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे यानी माइनस फाइंड करने पड़ेंगे. अभी हमने देखा सेकेंड रो के अलोंग. वी कैन सिमिलरली एक्सपांड दिस डिटर्मिनेंट अलोंग थर्ड रो. तो ये तो रो वाइज हो गया एक्सपांशन. कॉलम वाइज के लिए इसी को थोड़ा एक्सटेंड करके बात करते हैं. हम थर्ड कॉलम के अलोंग यदि इसको एक्सपांड करना चाहें तो पहले तो इनके हमको माइनर्स लगेंगे. ये एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड करते हैं, ये एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं. फर्दर वी कंटिन्यू दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो एज वेल एज कॉलम. तो रो वाली बात तो हो गई कवर. यहाँ पर सेकेंड रो के अलोंग एक्सपांशन हो गया. कॉलम को समझने के लिए आगे बढ़ते थोड़ा और. फर्दर से स्टेप 4 to find
ये एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करेंगे। तो ये पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो M13, सेकंड रो थर्ड कॉलम M23, थर्ड रो थर्ड कॉलम M33 एंड corresponding cofactors। चलो M13 इसका माइनर फाइंड करना है, तो रो और कॉलम छोड़ दो। 6 1 0 5। M23 इसका माइनर चाहिए, ये रो और कॉलम छोड़ दो। 2 -3 1 5। और M33 इसका माइनर चाहिए, रो और कॉलम छोड़ दो। 2 6 -3 0। वैल्यू फाइंड करते हैं इनकी। 30 -0 is 30। 10 minus of -3 is 13। 0 minus of -18 is equal to 18। So therefore cofactors C13 दोनों का एडिशन इवन है, तो इज सेम एज M13 वैल्यू विल बी 30। C23 ऑड पावर होगा माइनस का 5, तो दिस विल बी -M23, इसका अपोजिट -30। और C33 3 + 3 6 -1 का पावर 6 विल बी 1, तो इट इज सेम एज M23 18। तो ये माइनस आ गए, ये कोफैक्टर्स आ गए। अब रिलेशन तैयार करके देखते हैं। नाउ ये एलिमेंट के, ये कॉलम के अलोंग बात कर रहे हैं, तो A13 into C13 plus A23 into C23 plus A33 into C33, मतलब एलिमेंट into its cofactor plus element into its cofactor plus element into its cofactor। 13 23 33 वैल्यू रखते हैं इसकी। A13 is 5 into C13 is 30 plus A23 is 4 into C23 is -30 plus A33 -7 into C33 18। सॉल्व करेंगे 150 minus 4 to the 12 152 minus 6 5 12 126। तो इट इज 150 माइनस, ये दोनों नेगेटिव नंबर है तो इनको पहले मिला लेते, ऐड कर लेते। तो दिस इज 8 7 1 150 minus 178 is -28, which is equal to A, value of determinant। So from this we can conclude that determinant can be expanded along any row or any column। और कैसे एक्सपेंशन होगा उसका, तो जिस रो या कॉलम को हम यूज करना चाह रहे हैं तो वहां इस तरह का अरेंजमेंट होगा। एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट थर्ड एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर। इट विल गिव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। हेंस वन remark, we can say that we can expand our determinant of order 3 in 6 ways। रो 1 के अलावा, रो 2 के अलावा, रो 3 के अलावा, ये 3 तरीके हो गए, 3 रास्ते। कॉलम 1 के अलावा, कॉलम 2 के अलावा और कॉलम 3 के अलावा। तो इस तरह से 6 ways से we can find value of determinant। जनरली स्टैंडर्ड मेथड फर्स्ट रो के अलोंग होता है, तो फिर 6 मेथड पढ़ने की जरूरत क्या है?
दोस्तों बहुत जरूरी है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो जिस रो या कॉलम में आपको स्मॉल एंट्रीज दिखे या फिर जीरोस दिखे, तो वो एंट्रीज देखकर हम डिसाइड करते हैं कि किस रो या कॉलम के अलोंग हमारे डिटरमिनेंट को एक्सपांड करें। तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो इसका पावर, इसका यूज आप समझ पाएंगे। तो दिस इज द आर्टिकल expansion of determinant by using minors and cofactors of any row and column। इसके साथ आप सॉल्व्ड एग्जांपल, इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जांपल और रेफर कीजिए और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। यहाँ जो फाउंडेशन ऑफ डिटरमिनेंट है ये टॉपिक कवर होता है। इसके बाद के वीडियोस में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए जय गणेश।